देखें, हमने ये फ़ैसला लिया है कि इस साल हम कोई खुशी नहीं मनाएँगे, नमाज़ ईद तो अदा की जाएगी, लेकिन नए कपड़े नहीं बनाए हैं हमने, हमारे बच्चों के नए कपड़े नहीं बने हैं, हमारी ख़वातीन ने नए कपड़े नहीं बनाए हैं और कोई इज़हार खुशी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईद जो है, ईद की मीनिंग्स जो हैं अरबी में खुशी के ही हैं। लिहाज़ा नमाज़ अदा होगी मसाजिद में, लेकिन कोई खुशी हम नहीं मनाएँगे, बल्कि का जो लोग आएँगे वो भी काली पट्टियाँ बाँध कर आएँगे और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज, जो ज़ुल्म हो रहा है इस वक़्त ईरान पे हो रहा है। आपने देखा कि पहले ही स्ट्राइक में जो है ना, वो 180 बच्चियों को जो है ना शहीद किया गया। खुद रहबर मौज़म सुप्रीम लीडर ईरान के, उनको शहीद किया गया। अभी आक़ाए लारीजानी को शहीद किया गया है और बहुत सफ़े अव्वल के लोगों को शहीद किया गया है। लिहाज़ा हम इस मौके पर ये ऐलान करते हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा से भी यही कहते हैं कि वो इज़हार खुशी ना करें, बस नमाज़ अदा करें और ज़ालिम के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद करें और मज़लूम की हिमायत में दुआ करें कि अल्लाह उनको हिफ़ाज़त फ़रमाए और उनको ज़ालिम के ऊपर कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। तो ये जो फैसला आपने लिया गया है, जो तमाम जो कौम के जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, इस सब इस पे अमल हाँ, सब इस पे अमल करेंगे। करेंगे। सर आपका नाम और पद बताइए। सैयद नादिश अकबर काज़मी, इमाम जुमा शिया जामा मस्जिद जयपुर। हमने ये हर साल हमारे जो ईद मनाई जाती है उसकी खुशियाँ मतलब इतनी होती हैं कि रमज़ान के मिड में ही 15 दिन पहले ही बच्चे बहुत खुशियाँ मनाने लगते हैं, सब बड़े खुशियाँ मनाने लगते हैं, ईद की तैयारी होने लगती हैं। सिवैयाँ आती हैं, सिवई बनती है ईद के दिन, बच्चे नए नए लिबास पहनते हैं, बड़े सब लिबास पहनते हैं नए नए, ईदी बाटी जाती है और मेहंदी चूड़ी बच्चियों को दी जाती है। लेकिन इस बार हमारे दिल में शोक का मतलब गम है हमारे दिल में, क्योंकि हमारे आगा सैयद अली ख़ामनेई साहब को शहीद कर दिया गया। वो पूरे शिया समाज के धार्मिक गुरु थे। हमारे सबकी आस्थाएं अपने धर्म से जुड़ी होती, लेकिन हमारे वो धार्मिक गुरु थे। इसलिए नहीं कि हम इंडिया में रहते हैं तो हम अपने भारत के साथ मतलब दगाबाजी कर रहे हैं, नहीं, वो सबके अपने अपने धार्मिक गुरु थे, गुरु होते हैं, ऐसे ही वो भी हमारे धार्मिक गुरु थे। तो वो शांति के दूत थे और वो इंसानियत का पैगाम देते थे सबको। जैसे गाज़ा में जो वार हुई थी वो हमेशा मज़लूमों के साथ खड़े रहे, जैसे कि इमाम हुसैन ने हमेशा मज़लूमों के साथ खड़ा रहना हमें सिखाया है और इंसानियत का पैगाम दिया है। ऐसे ही वो शांति के भी दूत थे, हमारे भारत के भी वो मित्र रहे हैं। तो उनको शहीद कर दिया गया। वो चाहते तो वो बंकर में छुप जाते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान की पूरी जनता के पास बंकर अवेलेबल है तो उसमें जाने के लिए सबसे आखिरी आदमी मैं होऊंगा। तो उन्होंने अपना सर झुकाना मंजूर नहीं किया, घुटने टेकना मंजूर नहीं किया। उन्होंने शहादत को अपनाया। शहादत हमारी मीरास है, शहादत से हम नहीं डरते, शहीद होने से हम नहीं डरते, लेकिन रोज़े की हालत में उनको शहीद किया गया। इसलिए हमें इस बात का दुख है, हमारे इतने अच्छे धार्मिक गुरु को शहीद कर दिया गया, तो उसका शोक हमारे दिल में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हम ईद नहीं मनाएंगे। ईद अगर बस जो नमाज होती है वो वाजिब होती है तो उसको अदा करेंगे सारे जेंट्स, वो भी पुराने लिबास में, और अपने बाजुओं पे काली पट्टी बांध के उनके लिए शोक प्रकट करेंगे अपना। और अभी तक उनका जनाजा कहते हैं ना दफन होता है, अभी तक उनकी तदफीन भी नहीं हुई है। तो जब तक जालिम पस्त नहीं हो जाते तब तक हमारे दिलों में शोक का माहौल रहेगा। और इस तरह ही जो जो अगर त्यौहार आता रहेगा हम कोई भी त्यौहार नहीं मनाएंगे। रेशमा तकवी। इस बार आप क्या ईद मनाएंगे, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में जो बहुत से नहीं, इस साल ईद नहीं मनाएंगे। क्या ये कारण बहुत दुख की कहानी हुई है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे सब। बहुत अच्छी तरह से बड़ी फैमिली है, ईद का सब तैयारियां होती थी, लेकिन अब इतना गम तारी है कि बस ईद के आने की कोई खुशी नहीं है। उनके गम ने सबको फीका कर दिया। आपका नाम बताएं। मेरा नाम नजमा खातून है। नजमा जी, आपका नाम बताएं सर। मेरा नाम महक ज़हरा है। जी, महक ज़हरा। महक जी, क्योंकि ईद आ रही है, मिडिल ईस्ट में जो वॉर की स्थिति है, क्या इस बार ईद को लेकर क्या निर्णय लिया है, क्या आप ईद मनाएंगे इस बार, क्या रहना? देखें, मिडल ईस्ट में जो भी युद्ध हो रहा है, सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों से ये युद्ध शुरू हुआ है। छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ जो बेगुनाह थी उनको मारकर ये युद्ध शुरू किया गया है। उसके बाद हमारे लीडर को ख़त्म कर दिया।
तो हमारा उनके लिए ना दिल में बहुत ज़्यादा दुख है, हम बहुत दुखी हैं, इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम ईद नहीं मनाएंगे। और हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं ईद नहीं मना के, और मज़लूमों को ये पैगाम देना चाहते हैं ईद नहीं मना के कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। और सिर्फ ईरान की ही बात नहीं है, जहाँ भी जुल्म होगा, किसी भी देश में जुल्म होगा, हम मज़लूमों के साथ ही खड़े। हम कौम ही ऐसे हैं कि हम लोग जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम हर मज़लूम के साथ खड़े हुए हैं। और हम भारतीय होने के नाते भी ईरान के साथ खड़े हुए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम एक इंडियन हैं, और इंडियन कैसे होते हैं, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। हम एक इंडियन हैं और अपने देश से भी वफ़ादारी करते हैं, और हम अपने धर्म से भी वफ़ादारी करते हैं।